राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, इस वीडियो में मैं एक जोगी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बचपन में घर छोड़कर चला जाता है और फिर जवानी के बाद एक बार उसके मन में माँ की ममता उमड़ती है और वह माँ से मिलने चले आता है। तो क्या उसकी माँ उसको पहचान पाती है? क्या वह अपनी माँ से मिल पाता है? क्या वह ऐसा करने में सक्षम हो पाता है? इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। और इससे पहले कि आप हमारे इस वीडियो में खो जाएं, इस कहानी में खो जाएं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उन वीडियो का लाभ लेते रहें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का रहता है जो बचपन में खेल रहा होता है और सडनली किसी बात को लेकर उसकी माँ डांट देती है और डांटने का प्रक्रिया दिन प्रतिदिन यानी रोज रोज चलता रहता है। अचानक एक दिन उसकी भाभी उससे नाराज हो जाती हैं और कहती हैं, रोज रोज डांट सुनने तो अच्छा है कि कहीं किसी मंदिर में जाके तुम जोगी बन जाते तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाती। बस इतनी सी बात उसके दिल को छू जाती है और वह लड़का रात को उठता है और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताता है। उठ करके अपने दो चार कपड़े लेता है और गट्ठर बना करके धीरे से घर से निकलता है और घर छोड़ के चला जाता है। घर छोड़ के जाता है, घूमते घूमते शाम हो जाती है, न खाने का पता है न रहने का पता है। अंततः भटकते भटकते वह एक आश्रम में पहुंचता है जहां एक ऋषि से मुलाकात होती है। ऋषि यानी वह एक साधु थे, वह एक जोगी थे जो उस बच्चे को देखते हैं और उसका नाम पता पूछते हैं। बच्चा बताता है कि मैं घर के समस्याओं से या अपनी आदतों से परेशान होकर के, मेरे घर वाले मुझे बहुत डांटते थे, इससे परेशान होकर के मैं घर छोड़ के चला आया हूँ। इससे जोगी बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुमने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है तो मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जोग धारण करने से पहले कुछ नियम और शर्तों को मानना पड़ेगा और तुम्हें उसके लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। लड़का तैयार हो जाता है, कहता है, गुरुजी, मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, तो कल सुबह नहा धो के तैयार रहना, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दिलाऊंगा। कल सुबह नहा धो के लड़का तैयार होता है और तैयार होके प्रतिज्ञा करता है। जोगी जी प्रतिज्ञा करवाते हैं कि बोलो, आज से तुम सांसारिक मोह माया का त्याग करते हो। लड़का कहता है, गुरुजी, मैं आपको और ईश्वर को साक्षी मान के यह प्रण लेता हूँ कि आज से मैं सांसारिक मोह माया का त्याग करता हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं कि बोलो, आज के बाद तुम अपने घर लौट के कभी नहीं जाओगे। लड़का ये भी प्रण ले लेता है। कहता है, किसी के बुलाने पे भी नहीं जाओगे। लड़का ये भी प्रण ले लेता है कि नहीं जाऊंगा, किसी के बुलाने पे नहीं जाऊंगा, किसी के कहने पर। लड़का प्रण तो ले लेता है और जोगी जी के साथ रहने लगता है। और इधर घर वाले परेशान रहते हैं। घर वालों की समस्या बढ़ रही होती है कि लड़का कहाँ चला गया। कोई और परेशान हो या ना हो, माँ की ममता तो परेशान होती ही है। माँ छुप छुप के रोती है अपने बेटे के लिए। जैसे जैसे आंसू बहाती है, भगवान को भी दया आता है। भगवान को भी दया आता है, लेकिन भगवान इधर माँ की ममता से जुड़े हुए हैं और उधर वह बेटा जोगी के जोग से जुड़ा हुआ है, सांसारिक मोह माया को त्याग कर चुका है। तो अब यहाँ पे माँ दिन रात पूजा करती है कि हे ईश्वर, मेरे बच्चे को वापस भेज दो। हे भगवान, मेरे बच्चे से मुझे वापस मिला दे, मेरे कलेजे के टुकड़े से कम एक बार तो मुझे मिला दे। और वहाँ जोगी अपना जोग धारण करके रम झम रहा है, कभी इस आश्रम कभी उस आश्रम, कभी इस गांव कभी उस गांव, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, कभी इनसे मिलता कभी उनसे मिलता और संसार में ज्ञान की बातों का प्रचार करता। लेकिन ईश्वर भी कब तक चुप रहेंगे। उस माँ की भक्ति, उस माँ की ममता को ईश्वर भी सहन नहीं कर पाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दर्शन तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मिलाने का प्रयास जरूर करता हूँ। तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, तुम्हें तुम्हारे बेटे से जरूर मिलाऊंगा। अब ईश्वर उस जोगी के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें मिलने के लिए आतुर है, तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है। वो दिन भर
छुप छुप के रोती है, अपने आंसू बहाती है। क्या तुम्हारे मन में माँ के लिए कोई प्रेम नहीं है? उस जोगी की आत्मा जाग जाती है, उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि कम से कम एक बार अपनी माँ से जरूर मिलना चाहिए। अगले दिन जोगी अपने गुरुजी से कहता है कि हे गुरुजी, मुझे अपनी माँ से मिलना है। रात को ईश्वर सपने में आके बोले और मेरे मन में, मेरे आत्मा में यह विचार आ गया है कि मैं भी चलूं और अपनी माँ के एक बार तो दर्शन करके ही आऊं। जोगी कहते हैं, साधु कहते हैं कि मैंने तुमसे वचन लिया था कि तुम वापस नहीं जाओगे, फिर भी तुम वापस जाने की बात कर रहे हो, तुम अपना वचन तोड़ देना चाहते हो। लड़का बहुत गिड़गिड़ाता है, जो कि अब जोगी बन चुका था। बहुत गिड़गिड़ाता है कि एक बार मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही है। मेरा दिल कह रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए तड़प रही है और मैं उस माँ की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज मुझे एक बार तो जाने दीजिए, मुझे मेरी माँ से मिल लेने दीजिए। जोगी जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें अवश्य मिलने दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हारी माँ तुम्हें पहचानने न पाए, क्योंकि यदि तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान लेगी तो तुम्हें वापस नहीं आने देगी। जोगी कहता है ऐसा ही होगा। तब जोगी उस बच्चे को, वो जो नया जोगी बना रहता है, जो लड़का जोगी बना रहता है, उसको एक मंत्र सिखाते हैं और एक मंत्र सिखा करके उसमें परिपूर्ण बनाते हैं और फिर कहते हैं जाओ अपनी माँ से मिल आओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान न पाए, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान लेगी तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, तुम भी नहीं बचा पाओगे, तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे, तुम्हें तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें अपने पास से आने नहीं देगी, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति में इतना डूब चुकी है, तुम्हें पाने के लिए अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाने के लिए इतना व्याकुल हो चुकी है, वह तुम्हें कभी भी लौट के आने नहीं देगी और तुम्हारा जो जोगी का धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान ना सके। अब जोगी वहां से निकल दिया है, गाते मुस्कुराते और अपने दिल में माँ से मिलने का जो प्रेम है, जो खुशी है, उसको प्रकट करते हुए वह अपने गांव वापस पहुंचता है। अपने गांव पहुंचकर गांव में घूमने लगता है, लोगों से मांगने लगता है, रहने लगता है और अपनी माँ के पास भी जाता है। अपनी माँ को भी देखता है, कई महिलाओं के साथ बैठी होती है, तो सभी महिलाओं को प्रणाम करता है, सभी महिलाएं उसको प्रणाम करती हैं। उसकी माँ भी उसे प्रणाम करती है। उसकी माँ उसे प्रणाम नहीं करती, वह अपनी माँ को प्रणाम करता है। उसकी माँ के मन में यह भावना जाग जाती है, उसकी अंतरात्मा कहती है कि यही मेरा बेटा है, यही मेरा बेटा है। उसकी माँ उसके अपने बच्चे के पैरों को पकड़ लेती है और पैर को पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि तुम ही मेरे बेटे हो, तुम ही मेरे बेटे हो, तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए थे। जोगी जी कहते हैं माँ, आप गजब ढा रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक जोगी हूँ, मुझे सांसारिक मोह माया से क्या लेना देना है, संसार के मोह माया से मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं आपका बेटा नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, माँ तो अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। ये माँ की ममता है, ये माँ की धड़कन है, जो अपने बेटे से कभी अलग नहीं हो सकती है। माँ पहचान लेती है और कहती है ठीक है, अगर आप मेरे बेटे नहीं हैं तो जो जो मैं कहती हूँ वो कर दीजिए, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगी। जोगी जी कहते हैं बोलो माई, मैं तुम्हारी कौन सी बात पूरा करूं, मैं तुम्हारी कौन सी शर्त पूरा करूं, आखिर क्या मुझसे करवाना चाहती हो। लेकिन माई एक बात ध्यान रख लो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हारा बेटा जो भी रहा हो, जो वो माई कहने लगती है। माँ कहती है बेटा, जब तुम छोटे थे तभी तुम रात को उठ करके घर छोड़ के चले गए थे। मैं तुम्हें बहुत मारती थी, मैं तुम्हें बहुत डांटती थी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांगती हूँ, सबसे पहले उन बातों के लिए मुझे माफ कर दो। जोगी कहता है हे माई, मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ। माँ की ये चाल तो नाकामयाब हो जाती है। फिर कहता है कि अरे बेटा, तुम याद करो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें डांट दिया था तो तुम अपना घर छोड़ के चले गए थे।
तुम अपना घर छोड़ के चले गए थे, तुम्हें याद है कुछ? क्यों, तुम्हारी भाभी ने तुमको डांटा था कि नहीं? तब बेटा कहता है, अरे माई, तुम मुझे बार बार ऐसे बंधनों में क्यों बांधती हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। और कौन सी भाभी की बात कर रही हो? मेरी तो कोई भाभी ही नहीं है, मैं तो बचपन से अनाथ हूँ। माँ सुन के रोने लगती है, कहती है, बेटा तू मेरा इतना इम्तिहान मत ले, तू मुझे अपने सीने से लगा लेने दे, तू ही मेरा बेटा है। तब माँ को याद आता है और माँ कहती है, बेटा तू एक बार अपनी पगड़ी उतार के मुझे दिखा दे, तू एक बार मुझे अपनी पगड़ी उतार के दिखा दे, मैं तेरे माथे पे लगी हुई बचपन की वो चोट देखना चाहती हूँ। अगर वो चोट तेरे माथे पर नहीं है तो अगर वो चोट तेरे माथे पर नहीं है तो तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर वो चोट तेरे माथे पर है तो मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी, आज से तू मेरे साथ ही रहेगा। जोगी कहता है, हे माई, ये तो मेरा अपमान है, ये मेरे जोग का अपमान है, ये मेरे धर्म का अपमान है। तुम मुझसे मेरी पगड़ी उतारने को कह रही है? क्या एक माँ अपने बेटे को कभी पगड़ी उतारने के लिए कहती है? तो कहती है कि अगर तब माँ कहती है, अगर तू मेरा बेटा नहीं है तो तुझे ये साबित करना ही होगा। गांव वाले भी इकट्ठा हुए रहते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब तुम इनके बेटे नहीं हो तो तुम्हें भी ये साबित करना होगा, ये तुम्हें दिखाना होगा, तुम्हें पगड़ी उतारनी पड़ेगी। जोगी कहता है, नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा, मैं पगड़ी उतार दूंगा तो मेरे जोग धर्म का अपमान हो जाएगा। तब माँ कहती है कि तब तो यह निश्चित हो गया कि तू ही मेरा बेटा है, इसीलिए तू अपने उस घाव को दिखा नहीं रहा है। जोगी कहता है, नहीं नहीं माई, ऐसी बात मत करो, मैं तो तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। अब माँ कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तब बेटा कहता है, यानी जोगी जी कहते हैं, हे माई, तू इतना जिद कर रही है, तू मेरा धर्म भ्रष्ट कर रही है, कुछ और कहने को कर दे, ये पगड़ी उतारने को ना कह। तब माँ कहती है, नहीं नहीं बेटे, तुम्हें तो पगड़ी उतार के वो घाव दिखाना पड़ेगा, वो निशान दिखाना ही पड़ेगा, बिना उस निशान का मैं मानने वाली नहीं हूँ। अंततः जोगी हार जाते हैं और अपनी पगड़ी उतारने जाते हैं। पगड़ी उतारने से पहले गुरु जी के द्वारा दिए गए एक मंत्र को पढ़ते हैं और अपनी उंगलियों को अपने माथे पर घुमाते हैं और अपने माथे पर घुमा करके उस पगड़ी को उतार के रख देते हैं और कहते हैं, देख ले माई, कहाँ दाग है? मेरे माथे पर तो कोई दाग नहीं है, मैं तो तेरा बेटा ही नहीं हूँ, तो दाग कहाँ से रहेगा? तब माई कहती है, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ धोखा कर किए हो। माँ रोने लगती है, कहती है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने पगड़ी उतारने से पहले जो मंत्र पढ़ा है उसी के वजह से हमारी आंखें पथरा गई हैं, हम उस घाव को देख नहीं पा रहे हैं, हम उस चिन्ह को देख नहीं पा रहे हैं, उस निशान को नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए तुम यह साबित करना चाहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, बेटे नहीं हो, तुम ही मेरे बेटे हो। एक माँ का हृदय कभी झूठ नहीं बोलता है, तुम मेरे सच्चे बेटे हो, तुम ही मेरे वो बेटे हो जो बचपन में घर छोड़ के चला गया था। लड़का समझाता है। जोगी जी कहते हैं, माई, तेरा हृदय धोखा खा रहा है, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। अंततः जोगी जी कहते हैं कि माई, कुछ और शर्तें हो तो पूरा कर ले, मैं तो चला यहाँ से, क्योंकि मैं तो एक जोगी हूँ। तब माँ कहती है, हे मेरे कलेजे के टुकड़े, तुझे मैं एक बार सीने से लगाना चाहती हूँ, तू एक बार मेरे सीने से लग जा। तो वो बेटा कहता है कि माई, फिर से तू मुझे सांसारिक बंधन में बांधने की कोशिश कर रही है, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, फिर भी अगर तू चाहती है तो मैं तुझे एक बार सीने से लगाने का अवसर अवश्य दूंगा। वह माँ अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाती है और फूट फूट के रोने लगती है। लड़के का मन तो पिघल ही गया होता है, लेकिन जोग ने उसे बांध रखा होता है और गुरु के प्रतिज्ञा ने बांध रखा होता है, इसलिए वह अपनी माँ को अपनी असली पहचान नहीं बताता है। माँ से विदाई लेता है, माँ से आशीर्वाद लेता है, कहता है, हे माई, कभी भी जरूरत पड़ी और ऐसा लगा कि मैं तेरा बेटा हूँ तो मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। और बेटा चला जाता है। बेटा अपने गांव को छोड़ के जाता है। माँ बैठ के रोती है। बेटे के चले जाने के बाद छुप छुप कर रोती है, छुप छुप कर रोती है। और एक दिन ऐसा आता है
कि माँ अपने उसी बच्चे की याद में इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन वो जोगी बाबा कभी भी फिर इस गांव में वापस नहीं आए, अपने गांव वापस नहीं आए। अपने गुरुजी से मिलकर सारी घटना को बताते हैं और बेटे के अंदर एक बार फिर से सांसारिक मोह माया जाग गई होती है। वह भी फूट फूट के रोता है। गुरुजी से खूब रोने देते हैं, खूब रोने देते हैं। कहते हैं कि तू रो ले, तेरे अंदर से ये जो ममता जागृत हुई है वो निकल जाएगी, तेरा मन फिर से निर्मल हो जाएगा। और इसी के साथ लड़का खूब रोता है, खूब रोता है, लेकिन वह अपने गांव वापस नहीं जाता है, अपनी माँ को मिलने वापस नहीं जाता है। अगर वो लड़का आता भी तो किससे मिलता, क्योंकि माँ तो एक समय के बाद मर चुकी होती है, मर चुकी होती है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अब तक गांव वालों को आज तक ये पता नहीं चला कि वो जोगी जी किसके बेटा थे। इस कहानी का शीर्षक भी यही था कि जोगी जी किसके बेटा थे। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।